नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड। 27 तारीख को यूपी पीसीएस ने अपने प्री का रिज़ल्ट निकाला है और जब से रिज़ल्ट निकाला उसके बाद से मुझे काफ़ी मैसेज आए। उस दिन भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका प्री क्लियर हुआ है बेसिकली, तो कितने क्वेश्चंस में उनके क्लियर हुए हैं, प्लस वो लोग भी बताएं जिनका नहीं क्लियर हुआ तो उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए थे। तो जितने भी मुझे मैसेज आए, प्लस मुझे बहुत से मेल्स भी आए, मुझे बहुत डीएम्स भी आए, सब कुछ एनालाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है डेटा में। किसी का 89 पे क्लियर हो रहा है, किसी का 88 पे क्लियर हो रहा है, किसी का 92 पे क्लियर हुआ है। चलिए ये सब तो एक तरफ है, किसका कितने पे क्लियर हुआ है ये तो डिफरेंट स्टोरी है। बट जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यूपी पीसीएस के बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड थे, जिसमें पहले भी बातें हो रही थी कि इतने क्वेश्चन डिलीट होंगे, इनके क्वेश्चंस के आंसर मॉडिफाई होंगे। लेकिन यूपी पीसीएस ने चूँकि अपना रिवाइज्ड आंसर की नहीं निकाला है, तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि कितने आंसर यूपी पीसीएस ने हटाए हैं, कितने डिलीट किए हैं, कितने मॉडिफाई किए हैं। जो भी चीज़ें हैं इसके पीछे वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का होता है। तो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट्स हो तो आप पहले 1 साल तैयारी करोगे, फिर 1 साल एग्ज़ाम दोगे, मतलब ये पूरा प्रोसेस ही आपके 2 साल का होता है। और ये गलतियाँ जो आयोग की तरफ से होती हैं, चाहे आंसर की को लेके, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए उसको लेके, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, इससे सबसे ज़्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जिनका बॉर्डर पर रहता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है और मैं कई बार बोलता हूँ ये चीज़ कि प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा टफ जो स्टेज होता है वो है प्रीलिम्स का स्टेज। क्योंकि प्रीलिम्स के स्टेज में बहुत चीज़ें काम करती हैं, आपका लक फैक्टर काम करता है, आपका मेहनत काम करता है, वो दिन आपका कैसा रहा वो काम करता है। इसके साथ ही एक नया फैक्टर भी जुड़ गया है कि आयोग क्वेश्चन पेपर कैसा बनाएगा, उसमें कितनी कम गलती करे, ये भी एक फैक्टर हो गया पिछले कुछ सालों में। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स की बात करो तो यूपी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत मायनों में बहुत से स्टेट से अलग है। अलग इन द सेंस कि इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है। इसके साथ ही जो पेपर में यूपी स्पेसिफिक करंट आता है या फिर यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो इसीलिए बाकी स्टेट्स के लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है। यूपीएससी देने के बाद वो यूपी पीसीएस देना प्रेफर करते हैं। आप खुद देखो, 3 से 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से 5500 बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, प्री क्लियर हुआ है। तो इसमें जिसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट जिनका नहीं हुआ उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी गलती हुई है तो कहाँ हुई है। वो थोड़े पीछे रह गए हैं, उनकी मेहनत थोड़ी कम हो गई है, या फिर यूपी पीसीएस ने बहुत से क्वेश्चन डिलीट किए हैं, एडिट किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, जो भी किए हैं वहाँ से उनके कुछ मार्क्स कम आए। क्योंकि जब यूपी पीसीएस ने अपना आंसर की निकाला था उस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे मैसेज पर्सनली किए थे और बता रहे थे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और मैं सेफ जोन में हूँ। पिछले सालों का आप देखें ट्रेंड तो मैं सेफ जोन में हूँ। बट जब रिजल्ट आया तो उसमें से काफ़ी लोगों का नाम नहीं था। अब ये त्रुटि क्यों हुई है, ये इसका एक ही रीज़न ये हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन जो उन्होंने सोचे हैं कि सही हैं उसको यूपी पीसीएस ने बाद में मॉडिफाई कर दिया या फिर डिलीट कर दिया। जो भी कर दिया वो चीज़ यूपी पीसीएस अपने रिवाइज्ड आंसर की से अगर से बताता तो कम से कम स्टूडेंट्स को ये पता रहता कि ये चीज़ें मेरी गलत हुई हैं। और इतना बड़ा आयोग है, इतने लार्ज स्केल में एग्ज़ाम लेता है, 3 साढ़े 3 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, इसका 6 साढ़े 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इसके बाद ये सब चीज़ें गलत होना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में हताशा पैदा कर देता है। अब इस साल के रिवाइज्ड आंसर की के लिए स्टूडेंट्स को पूरा 1 साल वेट करना होगा। जब अगले बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब रिवाइज्ड आंसर की आएगा। पिछले बार 2019-2020 का जो रिवाइज्ड आंसर की आया था आप उसको देखेंगे तो कितनी गलतियां थी वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए 2019 के GS1 के आंसर की है और ये 2019 के पेपर 2 के आंसर की है। इसमें 8 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 में डिलीट हुए हैं, देख रहे हैं, डिलीट हुए हैं, और 5 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 2 में डिलीट हुए हैं 2019 में। तो 8 5 13 क्वेश्चन टोटल डिलीट हुए हैं। आप समझ सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन से तो दुनिया इधर उधर हो जाती है, 13 क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो कितना ज़्यादा परिवर्तन आएगा, कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा। यही यूपी पीसीएस अगर से अपना रिवाइज आंसर की पहले निकाल दे तो थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार ये मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, इतना मेहनत मुझे एक्स्ट्रा करना है। आप 2019 का जो आंसर की है उसको आप 2022 में निकाल रहे हो, लोग भूल भी जाते हैं उन्होंने क्या टिक किया था क्या नहीं किया था। इसी तरह देखिए आप 2020 का ये है, और पेपर 1 की बात यहाँ करें तो 5 क्वेश्चन पेपर 1 में डिलीट हुए थे और 3 क्वेश्चन पेपर 2 में डिलीट हुए थे। यहाँ भी 8 क्वेश्चन टोटल डिलीट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी लेवल पे गलतियाँ हो रही हैं। पहली बात यह कि आप रिवाइज आंसर की नहीं निकाल रहे हो, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है रिवाइज आंसर की निकालना, कम से कम स्टूडेंट्स के लिए वो जान पाएँ कि गलती कहाँ हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इतनी गलतियाँ ही क्यों हो रही हैं। आपके पास पूरा रिसोर्स है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको 250 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं,
वो भी आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब क्या ही फ़ायदा है इतने रिसोर्सेज का खर्चा करने का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आयोग के अंदर कंपैशन और एम्पैथी है कि नहीं है। बच्चों की लाइफ डिपेंड करती है इसमें, लड़के हो या लड़की हो, शादी का प्रेशर घर पे उनके ऊपर रहता है, करियर का प्रेशर रहता है, कई लोग का लास्ट अटेम्प्ट है वो ख़त्म हो गया है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। और जो आयोग में बैठे हुए हैं वो भी तो इस सब चीज़ों से निकले हैं, वो भी तो यही प्रोसेस फॉलो किए हैं, फिर भी वो समझ नहीं पाते कि एक स्टूडेंट्स की मनोदशा क्या होती है। एग्ज़ाम के प्रेशर के साथ ये सारे प्रेशर भी डील करना बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पता था कि उनका प्री क्लियर हो रहा है, वो मेंस की फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहे थे, अब उनके प्री का रिजल्ट आ गया है। अब कितना भी आप उनसे बोलिए कि नहीं आप मेंस की तैयारी करिए, आप मेंस की तैयारी करिए, बट मन नहीं मानता है। तो सारा लैग टूट जाता है, आदमी को सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी आवाज़ आयोग तक पहुँचानी होगी। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, वो सोचेंगे कि मैं क्यों करूँ, मेरा क्या होता है, मेरा तो हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। बट मुझे क्या लगता है कि कल को आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा, तो ये चीज़ें आपके ऊपर भी आएंगी। तो मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा था, वो मैसेज ड्राफ्ट किया गया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आयोग को ये मैसेज भेजिए, ये मेल करिए। देखिए आयोग में फ़िज़िकली जाके अपनी बात रखना बहुत मुश्किल है बहुत लोगों के लिए, तो इसीलिए एटलीस्ट आप मेल करिए। देखिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। कोई और वीडियो आप शेयर करिए या ना करिए, एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इससे करियर जुड़ा हुआ है आप सबका, लाखों लोगों का करियर जुड़ा हुआ है। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा मेल भेजना है, और इस मेल को मैं अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करके जो मैं ईमेल आईडी देने वाला हूँ वहाँ पे आप मेल कर देंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेल करिए, और मुझे लगता है कि अगर आप बोलेंगे, आप अपना मेल लिखेंगे, आप शांति से अपनी बातों को करेंगे, तो आयोग ज़रूर कंसिडर करेगा। ये आप एक ड्राफ्टेड मेल देख सकते हैं, सिंपली आप इसको कॉपी करिए और आप मेल कर दीजिए। मैं अभी आपको 2 मेल आईडी दूंगा, उसी पे आपको मेल करना है। ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। जिनको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में करें, जिनको हिंदी में करना है वो हिंदी में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं मेल कर दूंगा तो आयोग मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू चीज़ है। आप अपनी बातें शांति से रखिए। आयोग मेल आईडी दिया ही इसलिए है कि अपनी बातें हैं, आपकी जो क्वेरीज है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप शांतिपूर्वक आयोग के सामने रखिए। तो इन दोनों मैसेजेस को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आपको इन दोनों ईमेल आईडी पे मेल करना है। पहला है आपका online.uppsc@nic.in और दूसरा है आपका chairmanoffice@uppsc@gmail.com। तो इन दोनों पे आप मेल करिए, हिंदी वाला करना चाहे तो हिंदी वाला करिए, इंग्लिश वाला करना चाहे तो इंग्लिश वाला करिए, और प्लीज़ मेल करिएगा, मैं भी करूँगा। और मुझे लगता है कि अगर सर मेरे पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँ। बट किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना खुद सपोर्ट करिए, दूसरे का सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर से ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा तो सबको फ़ायदा होगा। आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं वहाँ वो दोनों मैसेज पोस्ट कर दूँगा। धन्यवाद।